नमस्ते। कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम में आज की कहानी है संगति का असर। मतलब जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं या जो हमारे दोस्त लोग हैं, उनका जो है हमारा व्यवहार या उनका स्वभाव जैसा रहता है, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। अब दो भाई थे, राम और श्याम, दोनों जुड़वा भाई थे। वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब राम जो था वो बहुत पढ़ने में होशियार था और उसके जो दोस्त थे वे भी सब अव्वल नंबर के थे, सब पढ़ने में बहुत तेज थे। और उसका जो दूसरा भाई श्याम था, उसका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था। और उसके जो दोस्त लोग थे वे भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे और मटर गश्ती करते रहते थे और मस्ती करते रहते थे। तो वैसा ही श्याम का स्वभाव भी हो गया, क्योंकि उसके सारे दोस्त ही ऐसे थे। एक दिन क्या हुआ कि राम और श्याम दोनों जो है स्कूल जा रहे थे। अब राम जो है वह तो अपनी कक्षा में चला गया, पर श्याम जो है अपने दोस्तों का इंतजार करता रहा। और जब उसके दोस्त आए तो उसके दोस्त उससे कहने लगे कि आज जो है हमारे एक दोस्त हरी का जन्मदिन है, तो आज जो है हम कक्षा में नहीं जाते हैं और हम जो है उसका जन्मदिन मनाएंगे। अब उसने बहुत मना किया कि नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा, परंतु उनके बहुत आग्रह करने पर श्याम ने सोचा ठीक है, चल देते हैं, और वह कक्षा में नहीं गया। और उन लोग जो है उसका जन्मदिन मनाए और बहुत मस्ती किए और कक्षा में नहीं गए। अब जो है श्याम की ऐसी आदत ही हो गई, वो हर कभी जो है अपनी कक्षा गोल कर देता था उसके दोस्तों के साथ और कक्षा में जाता ही नहीं था। इस तरह ये उसके स्वभाव में ही आ गया और उसके दोस्त लोगों के साथ वह घूमता फिरता रहता और कक्षा गोल करता रहता। अब कुछ दिनों बाद परीक्षा हुई और परीक्षा का परिणाम आया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो राम जो है वह अव्वल नंबर पर पास हुआ और श्याम जो है वह और उसके दोस्त जो है सब जो है फेल हो गए। अब जब उसकी मार्कशीट जो है घर लेकर वह जब आया और उसने अपने माता पिता को जब अपनी मार्कशीट दिखाई तो उसके माता पिता जो है वह बहुत दुखी और उदास हो गए कि उनका एक बेटा तो पढ़ने में इतना होशियार है और उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और दूसरा बेटा जो है इतना नालायक निकला। तो उन्होंने उस श्याम से कुछ कहा नहीं, परंतु वे बड़े उदास और दुखी हुए। श्याम जो है अपने माता पिता की ऐसी स्थिति देखकर समझ गया कि वह जो है उसके परिणाम से बहुत नाखुश है। तब उसने जो है अपने मन में ठाना और अपने माता पिता से वादा किया कि अगली बार वह जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, अब वह ऐसा नहीं करेगा। और उसने ऐसा प्रण करके अपने सभी जो दोस्त लोग थे जो उसको गलत राह पर ले जा रहे थे, उनसे दोस्ती तोड़ दी और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। अब अगली बार जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो वह जो है सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पास हुआ। और जब उसने अपना परिणाम जो है अपने माता पिता को दिखाया तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उसको गले से लगा लिया। तो जब उसने अपने ऐसे दोस्तों से दोस्ती तोड़ दी जो उसे गलत राह पर ले जा रहे थे, तब वह एक अच्छे रास्ते पर चलने लगा। तो इसलिए जो है हमारे जैसे दोस्त रहते हैं, उनके व्यवहार का असर हम पर अवश्य पड़ता है। इसलिए दोस्तों को चुनते समय या दोस्त को बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें सही रास्ता दिखाए उन्हीं से दोस्ती करना चाहिए। ये थी आज की कहानी संगति का असर। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे सभी लोग जो है इस कहानी का आनंद उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे नानी जी से स्टोरी टाइम में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सुनाते रहिए कहानियाँ नानी जी की। बाय बाय।